नाज़रीन, मंगी डैम पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पर जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सोशल मीडिया पे दहशतगर्दी के इस वाक़े को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो गुमराह कुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दहशतगर्दी का ये वाक़या हुआ जो कि बड़े प्लान के साथ, मनसूबाबंदी के साथ किया गया। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, मंगी डैम पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पर जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश भी किया, दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल भी किया। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात नोट की गई कि दहशतगर्दी के इस वाक़े को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो गुमराह कुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में आप देखने वालों को ये बताएंगे कि हकीकत क्या है और वो एलिमेंट्स कौन से हैं जो इस वाक़े को लेकर मनपसंद और मन घड़त जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके मकासद क्या हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जो तफसीलात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस प्रोग्राम में नाजरीन, मंगी डैम पंपिंग स्टेशन पर जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, इस अफसोसनाक इंसिडेंट से मुतल्लिक जो हक़ाइक़ हैं एक एक करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये एक ट्रेजिक इंसिडेंट है, अफसोसनाक वाक़या है जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने जानों का नजराना पेश किया है। वहीं ये बात भी हकीकत है कि जब दहशतगर्दी का ये वाक़या हुआ जो कि बड़े प्लान के साथ, मनसूबाबंदी के साथ किया गया, हमारे बहादुर जवानों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत और बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी के वाक़े का मुकाबला भी किया और दहशतगर्दों को जवाब भी दिया। अब होता क्या है? होता नाज़रीन ये है कि 6 जुलाई के रोज़ जब चौकी पर 35 पुलिस एहलकार मौजूद थे, डीएसपी समेत 35 पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद थे और ये इंटेलिजेंस इतलात मौजूद थी कि कोई इस किस्म का दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। तो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो चौकी है वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद है, ना सिर्फ उस तादाद को बढ़ाया गया, नफरी को बढ़ाया गया, बल्कि जो साजो सामान, जो असला है वो भी फराहम किया गया। और चौकी के करीब जो एफसी की करीब तरीन जो चेक पोस्ट थी वो भी 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद थी। अब 6 जुलाई को होता क्या है कि 11 बजे फायरिंग की इतलात आती हैं। ये फायरिंग की जब इतलात आती हैं, ये दूर से फायरिंग की जा रही थी, तो जो चौकी कमांडर थे उनकी तरफ से पुलिस हेडक्वार्टर के साथ भी वो राब्ते में थे, एफसी के साथ भी वो राब्ते में थे, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि जो चौकी पर मौजूद जो नफरी है, जो फोर्स है, इसका जवाब देने के लिए काफ़ी है और जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो अपनी पोजीशन पे डटे रहे। लेकिन एहतियात के तौर पे, एहतियाती तदबीर के तौर पे 35 एहलकारों का एक नया ताज़ा दम दस्ता जो है वो रवाना किया जाता है। अब जो नया ताज़ा दम दस्ता सिक्योरिटी फोर्सेस का रवाना होता है, उसकी मावनत के लिए, उसकी फ़िज़ाई निगरानी के लिए एफसी की जानिब से हेलीकॉप्टर भी फराहम किया जाता है। अब इन दहशतगर्दों का जो कि चौकी को निशाना बनाना चाहते थे, दहशतगर्दी का वाक़या उनकी तरफ से किया गया, उनका मकसद ये था कि फायरिंग करके जब सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से, चौकी की तरफ से जवाब दिया जाएगा तो जो असलहा है उस असले को जो है वो ख़त्म किया जा सके। ये उनका मकसद था, प्राइम उनका टारगेट था, पहला टारगेट था। अब होता यह है कि फायरिंग का तबादला होता है और जो नई कुमक रवाना की जाती है, जब वो शाम के वक्त चौकी के करीब पहुंचने के करीब होती है तो उस पर भी दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग कर दी जाती है। जब नए आने वाले दस्ते पे फायरिंग होती है तो एफसी की तरफ से ड्रोन्स और मार्टर गोलों के ज़रिए दहशतगर्दों को जवाब दिया जाता है, जवाबी कार्रवाई की जाती है, जिसके नतीजे में जो कुमक है वो आगे बढ़ती है। अब मैंने शाम का जिक्र किया
लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, ग़ुरूब आफ्ताब के बाद दहशत गर्दों की तरफ से चौकी पर बराह रास्त हमला कर दिया जाता है। चौकी पर डायरेक्ट जो है वो अटैक होता है, फायरिंग होती है और उसका फिर भरपूर जवाब जो है वो चौकी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से दिया जाता है। भरपूर मज़म्मत की जाती है, जिसके नतीजे में 15 जो दहशत गर्द हैं वो जहन्नम वासिल होते हैं। लेकिन इधर से भी जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार थे, सिक्योरिटी जवान थे, 9 एहलकार जो है वो जाम शहादत नोश करते हैं। 3 एहलकार जो है वो ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन इस फायरिंग के तबादले में जो असला है, सिक्योरिटी एहलकारों का असला ख़त्म हो जाता है। और जब आपके पास असला ख़त्म हो गया तो आप चौकी पर कैसे रह सकते हैं? तो वहाँ पे प्लान ये किया गया, जो डीएसपी समेत वहाँ पर 28 एहलकार मौजूद थे, उनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। जो डीएसपी का जो ग्रुप था वो तो निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन जो दीगर 18 एहलकारों का जो ग्रुप था उनका टकराव हो जाता है दहशत गर्दों के साथ और उन 18 एहलकारों को जो है वो यरगमाल बना लिया जाता है। ये मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये चीज़ें आपकी खिदमत में आने के बाद, तफसीलात से आपको आगाह करने के बाद, यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि जिस इलाके में यह वाक़या हुआ है उसका जोग्राफिया क्या है। अब यहाँ पर बुलंद बाला पहाड़ हैं, गहरी खाइयाँ हैं, घाटियाँ हैं, यानी आसानी के साथ आप पेशकदमी नहीं कर सकते। आपने एहतियात के साथ आगे बढ़ना है, और अगर आप पेशकदमी करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं और एहतियात नहीं करते, तो ये ख़तरा भी मौजूद है कि जो दहशत गर्द हैं वो घात लगा के दोबारा आपको निशाना बना सकते हैं। तो इस इलाके के जोग्राफियों को लेके जो एफसी और जो दीगर सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें पेशकदमी में एहतियात से जो है वो आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन इस दौरान भी, लेकिन इन हालात में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को, सिक्योरिटी एहलकारों को दहशत गर्दों की फायरिंग का सामना रहा। अब अगर हम इस वक्त की अगर हम बात करें तो एफसी और अफवाज पाकिस्तान 300 किलोमीटर पर फैला ये जो इलाका है, वहाँ पर उनकी तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। कॉम्बिंग ऑपरेशन के साथ साथ अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, मज़ीद 8 दहशत गर्दों को जो है वो मारा जा चुका है, जहन्नम वासिल किया जा चुका है, और जब तक आखिरी दहशत गर्द का इलाके से ख़ात्मा नहीं होता, ये कॉम्बिंग, ये सर्च और ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। अब हक़ाइक़ हमने आपके खिदमत में रख दिए, हक़ाइक़ आप नाज़रीन के सामने हमने बयान कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे अनासर जिनके सियासी मफादात हैं, वो इस वाक़ये को लेके मन घड़त और मन पसंद जो है वो कहानियाँ फैला रहे हैं, जबकि हकीकत आप देखने वालों के सामने आ चुकी हैं कि सिक्योरिटी एहलकारों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने आखिरी दम तक दहशत गर्दों के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ मज़म्मत की। पुलिस एहलकारों ने और एफसी की कुमक ने, यानी पुलिस एहलकारों ने और एफसी के एहलकारों ने जुर्रत से पेशकदमी की दहशत गर्दों का जवाब देने के लिए। और इस अफसोसनाक वाक़े में, जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, तो इस जवाबी कार्रवाई में जो फायरिंग दहशत गर्दों की जानिब से की जा रही थी, उसमें जो सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जानों की जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, वो कौम के लिए असासा हैं। कौम सिक्योरिटी एहलकारों की इन कुर्बानियों की मकरूज़ है, और कौम सिक्योरिटी एहलकारों की इन कुर्बानियों पर हमेशा फ़ख्र करती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।